हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस लाती रहती हूँ और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। हिम्मत, सब्र, विश्वास और मिरेकल्स में दिल से विश्वास रखने वाले प्रतीक की किस्मत इन 4 चीजों ने ही बदल कर रख दी। प्रतीक मानते हैं कि हिम्मत, सब्र और विश्वास हो तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। कॉन्फिडेंस, मन की प्योरिटी, माइंडफुलनेस और सही रास्ते पर फैमिली को साथ लेकर चलने की क्वालिटी ने आज प्रतीक को इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां फेलियर्स मिलने के बाद भी चर्चे बस उन्हीं के हुआ करते हैं। प्रतीक की लाइफ की शुरुआत से लेकर स्टडीज और करियर लाइफ तक की अब तक की सारी बातें, साथ ही पवित्रा पूनिया को क्यों वो एग्रेसिव, साइकोटिक और पॉजेसिव कहा करते थे, रोडीज में उन्होंने कैसे केवल एक ऑडिशन से लोगों का दिल जीत लिया, किस तरह के लोगों से उन्हें सख्त नफरत है, क्यों वो बिग बॉस 14 का हिस्सा नहीं बन पाए और क्यों वो ये कहते हैं कि लोगों को उनसे डरना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, स्पेनिश, हरियाणवी और फ्रेंच 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस पर कमांड रखने वाले प्रतीक की लाइफ से जुड़े ऐसे ही बहुत सारे अनजाने किस्से मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। प्रतीक सहजपाल का जन्म 12 मई 1993 को दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहाँ उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा उनकी एक सिस्टर भी है। प्रतीक ना कभी अपने फादर के बारे में ओपनली बोलते हैं, ना ही उनसे रिलेटेड सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करते हैं, इसलिए उनके फादर से रिलेटेड कोई भी इन्फो आपको कहीं नहीं मिलेगी जब तक खुद प्रतीक शेयर ना करे। पर प्रतीक अपनी माँ शैलजा सहजपाल के हद से ज्यादा क्लोज है और उनकी माँ उन्हें जो भी करने को कह दे, प्रतीक उनकी बात के आगे फिर किसी की बात को वैल्यू नहीं देते और बस उस काम को पूरा करने में जुट जाते हैं। अपनी माँ के बाद उनकी सिस्टर प्रेरणा सहजपाल, जो पेशे से एक फैशन मॉडल एंड मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके भी प्रतीक काफी क्लोज हैं। प्रतीक के ग्रैंडफादर और नानी दोनों को ही बिग बॉस काफी इंटरेस्टिंग लगता था और वो चाहते थे कि प्रतीक भी किसी दिन इस शो का हिस्सा बने। बिग बॉस 14 में प्रतीक की एंट्री के लिए वो हमेशा क्यूरियस भी रहते थे, पर प्रतीक उस शो का हिस्सा नहीं बन सके, जिसका रीजन तो हम आगे वीडियो में जानेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उनके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए और वो प्रतीक को इस शो में पार्टिसिपेट करते नहीं देख सके। पर प्रतीक मानते हैं कि वो उन्हें हेवन से अपनी ब्लेसिंग्स जरूर भेज रहे होंगे। वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा अपनी माँ के क्लोज है और उनमें उनकी दुनिया बसती है। प्रतीक की माँ ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया और औरतों की इज्जत करना सिखाया और ये भी सिखाया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना करते हो, बल्कि इससे पड़ता है कि तुम कितनी शिद्दत से अपना बेस्ट देकर अपना काम करते हो। और प्रतीक अपनी माँ की दी हर एडवाइस को अपने हर काम में फॉलो करते आए हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग न्यू दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की और पढ़ाई में भी वो अबव एवरेज स्टूडेंट रहे। हायर क्लासेस में कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद उन्होंने अमेठी लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बचपन से ही प्रतीक कैमरा के सामने आने का सपना रखते थे और साथ ही फिटनेस फ्रीक और अर्ली डेज से ही काफी बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा भी रहे और अब तक काफी कॉम्पिटिशन्स अपने नाम भी कर चुके हैं, जिनमें से 2015 का चेंज इन मी हेल्थ कॉम्पिटिशन का नाम भी शामिल है। एक्टर सलमान खान हमेशा से प्रतीक के फेवरेट फिटनेस एंथुजियास्ट रहे हैं और प्रतीक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ गुरु मान के जीएम न्यूट्रिशन जिम में फिटनेस ट्रेनर भी रह चुके हैं। साथ ही हमेशा से फुटबॉल के लिए क्रेजी रहे प्रतीक का नाम दिल्ली के लिवरपूल एफसी यूथ फुटबॉल कैंप के टॉप 10 यूथ फुटबॉलर्स में भी आ चुका है। पर क्योंकि उनका इंटरेस्ट हमेशा से कैमरा के सामने आना था, इसीलिए साल 2018 में MTV लव स्कूल सीजन 3 में प्रतीक ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और अपने पहले ही शो से उन्हें फेम भी मिलने लगा। इस शो में वो पॉपुलैरिटी के साथ साथ टॉप 6 कंटेस्टेंट्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे थे, पर शो के विनर दिव्या शर्मा और ललित रहे। फिर प्रतीक ने MTV रोडीज एक्सट्रीम में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एक फिटनेस टास्क अंडर परफॉर्म करने पर वो शो के ऑडिशन राउंड से भी बाहर कर दिए गए थे। पर लोगों का मानना था कि वो ऑडिशन कम, रैगिंग ज्यादा थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन जजेस ने ऑडिशन में उनका मजाक बनाया था, प्रतीक आज उनसे लाइफ में कई ज्यादा फेम पा चुके हैं और अपनी कामनेस और डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से केवल एक ऑडिशन राउंड से ही प्रतीक लोगों के दिलों में उतर गए थे। इसके बाद वो बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4 को होस्ट कर चुके हैं, जिसमें उनकी और पवित्रा पूनिया की रिलेशनशिप उस टाइम काफी वायरल थी, पर बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों के ब्रेकअप के काफी रूमर्स वायरल रहे हैं, जिनमें से एक था कि प्रतीक पवित्रा से एज में 14 साल छोटे थे, इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ और उनकी वजह से प्रतीक ने काफी बार खुद को फिजिकली भी हार्म किया। पर प्रतीक ने इस बारे में कहा था कि पवित्रा पॉजेसिव, साइकोटिक और एग्रेसिव थी, पर मैं भी एग्जैक्ट वैसा ही था, इसलिए क्लैशेस होने की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। पर आज दोनों मूव ऑन कर चुके हैं और माना जा रहा था कि प्रतीक का बिग बॉस 14 में ना आने का रीजन भी पवित्रा थी, पर उन्होंने कहा कि शो साइन करने के बाद रिजेक्ट करने का रीजन उनके वर्क कमिटमेंट्स रहे। प्रतीक ने तब कहा
था कि किसी काम को आधा करके छोड़ने में वो विश्वास नहीं रखते, इसलिए शो का हिस्सा बनना उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और एकता कपूर की वेब सीरीज बेबाकी में नजर आए, जिसमें उन्होंने कुशाल टंडन के स्टेप ब्रदर राहिल अब्दुल्ला का रोल निभाया था। जब प्रतीक इस रोल का ऑडिशन देने गए थे तब उन्हें किसी दूसरे कैरेक्टर का रोल प्ले करना था, पर एकता को प्रतीक को राहिल के रोल में कास्ट करना ज्यादा बेटर लगा और तब तक प्रतीक को ये भी नहीं पता था कि वो शो के मेन विलन रहने वाले हैं। खैर फिर उन्होंने वो रोल बखूबी निभाया और फिर उन्हें चांस मिला इस साल के बिग बॉस OTT में पार्टिसिपेट करने का। इस शो में 24/7 कैमरा के सामने रहने पर प्रतीक का कहना था कि मैंने कौन सा किसी के हीरे छुपाए हैं। और रही बात कंट्रोवर्सीज की, तो इस दुनिया में तो लोग कितने गंदे गंदे कर्म करके नहीं डरते, तो मैं क्यों डरूं? मैं तो क्लियर इंटेंशंस वाला रियल पर्सन हूँ, इसलिए उल्टा लोगों को मुझसे डरना चाहिए। प्रतीक एक बहुत बड़े टैटू लवर रहे हैं और हाइजीनिक पर्सन भी। उन्होंने अपनी बॉडी पर 4 टैटू बनवा रखे हैं, जिनमें से लेफ्ट चेस्ट पर माँ लिखा टैटू उनका पर्सनल फेवरेट है। उन्हें झूठ बोलना और झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। लास्टली बिग बॉस OTT में आने के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी देखकर एक बात तो क्लियर है कि प्रतीक इस शो को जीतना डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट जरूर जीत भी जाएंगे। आपका क्या मानना है इस बारे में और आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट इस शो का विनर रह सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलना। Thank you so much for watching this video. Stay connected, be happy. Danish had a car accident last night. And he's not with us anymore. मेक सम स्पेस, किसी के ऊपर पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी।